नमस्ते। आज हम गणगौर के बारे में विस्तार से बात करेंगे। वीडियो पर अंत तक बने रहे। त्योहारों के बारे में एक प्रसिद्ध कहावत है, तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर। इस कहावत का गहरा सांस्कृतिक अर्थ है। तीज त्योहार बावड़ी का अर्थ है कि श्रावणी तीज से त्योहारों का आगमन शुरू होता है। ले डूबी गणगौर का अर्थ है कि गणगौर साल का अंतिम प्रमुख त्योहार है, जिसके बाद कुछ महीनों तक कोई बड़ा त्योहार नहीं आता। गणगौर उत्सव राजस्थान की एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक विरासत है। ये वीडियो इतिहास, परंपरा, कला और भूगोल के संदर्भ में इस त्योहार पर एक विशेष मार्गदर्शिका प्रस्तुत करता है। गणगौर राजस्थान, मध्य प्रदेश और हरियाणा में मनाया जाने वाला सबसे जीवंत त्योहार है। ये वैवाहिक प्रेम, वसंत के आगमन और नारीत्व की शक्ति का सर्वोच्च प्रतीक है। ये चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। गणगौर नाम गण और गौर से बना है। गण भगवान शिव का प्रतीक है, जो शक्ति और पुरुषत्व का प्रतिनिधित्व करता है। गौर माता पार्वती का प्रतीक है, जो भक्ति और अखंड सौभाग्य का प्रतीक है। ईसर गौरी का दिव्य मिलन ही गणगौर है। गणगौर में लकड़ी और मिट्टी से बनी ईसर और गौरी की मूर्तियां पूजी जाती हैं। ये मूर्तियां राजस्थान के हस्तशिल्प का भी एक उत्कृष्ट नमूना हैं। ज्वारे बोना कृषि और उर्वरता का प्रतीक है। होली की राख को मिट्टी में मिलाकर बांस की टोकरियों में गेहूं या जौ के बीज बोए जाते हैं, जिन्हें ज्वारा कहा जाता है। विसर्जन के समय इन्हें सुहाग के प्रतीक के रूप में पूजा जाता है। घुड़ला मारवाड़ की एक ऐतिहासिक विरासत है। ये जोधपुर की एक विशेष परंपरा है, जहां महिलाएं छिद्रित घड़े में दीपक जलाकर नृत्य करती हैं। ये राव सातल देव की याद में मनाया जाता है। गणगौर के प्रमुख अनुष्ठानों में सिंजारा शामिल है, जिसमें मायके से विवाहित स्त्रियों को वस्त्र, आभूषण और मिठाई भेजी जाती है। पूजा के लिए मिट्टी या लकड़ी की मूर्तियां बनाई जाती हैं और अंतिम दिन इनका विसर्जन किया जाता है। सुहाग रस की कथा बताती है कि माता पार्वती ने प्रसन्न होकर निर्धन महिलाओं पर सुहाग रस छिड़का। बाद में धनी महिलाओं के लिए उन्होंने अपनी उंगली से रक्त के छींटे दिए। यह कथा दर्शाती है कि भक्ति का मूल्य बाहरी दिखावे से अधिक है। आइए राजस्थान में गणगौर के विभिन्न रूपों पर एक नजर डालते हैं। जयपुर का शाही गणगौर जुलूस विश्व प्रसिद्ध है। शोभा यात्रा सिटी पैलेस से तालकटोरा तक जाती है। सजे हुए हाथी, घोड़े और ऊंट इस शोभा यात्रा की शान होते हैं। उदयपुर में गणगौर पिछोला झील के किनारे गणगौर घाट पर मनाई जाती है। झील में नावों का भव्य जुलूस निकाला जाता है। धार्मिकता के साथ साथ ये उदयपुर के पर्यटन का मुख्य आकर्षण भी है। इतिहास के पिता कर्नल जेम्स टॉड ने अपनी पुस्तक में उदयपुर की गणगौर का आंखों देखा वर्णन किया है। उन्होंने महाराणा के शाही ठाट बाट, अद्भुत दृश्यों और इस उत्सव की तुलना वेनिस के कार्निवल से की थी, जो इसकी अंतर्राष्ट्रीय महत्ता को दर्शाता है। जैसलमेर में केवल गौरी की सवारी निकाली जाती है, ईसर की नहीं। ऐतिहासिक मान्यताओं के अनुसार प्राचीन काल में बीकानेर के साथ युद्ध के दौरान ईसर की मूर्ति छीन ली गई थी। नाथद्वारा में गणगौर को चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर के रूप में मनाया जाता है। इस दौरान श्रीनाथ जी और गणगौर की मूर्तियों को विशेष रूप से गुलाबी रंग के वस्त्रों और श्रृंगार से सजाया जाता है। इसे चुंडी गणगौर भी कहा जाता है। हनुमानगढ़ और रावतसर क्षेत्र में गणगौर को ध्याना के रूप में पूजा जाता है। ये स्थानीय परंपरा सामुदायिक एकता का प्रतीक है, जहां महिलाएं सामूहिक रूप से घरों में पूजा करती हैं और गुणों का प्रसाद बांटती हैं। घेवर गणगौर का मुख्य आकर्षण है, जिसकी बनावट मधुमक्खी के छत्ते जैसी होती है। मीठे गुने आटे या बेसन से बनाए जाते हैं और देवी को अर्पित किए जाते हैं। मान्यता है कि अधिक गुने चढ़ाने से घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। घूमर नृत्य गणगौर के बिना अधूरा है। घूमर को राजस्थान का राज्य नृत्य, नृत्यों का सिरमौर और नृत्यों की आत्मा कहा जाता है। लूर घूमर राजपूत महिलाओं द्वारा किया जाने वाला एक पारंपरिक नृत्य है। 2026 में इको कर्मा पहल के तहत पर्यावरण संरक्षण पर जोर दिया जा रहा है। इसमें रासायनिक रंगों के बजाय शुद्ध मिट्टी की मूर्तियों का उपयोग किया जा रहा है, जिनमें बीज डाले जाते हैं। विसर्जन के बाद ये मूर्तियां पौधों के रूप में उग सकेंगी। आइए परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर त्वरित नजर डालते हैं। गणगौर सर्वाधिक लोकगीतों वाला त्योहार है। गुलाबी गणगौर नाथद्वारा में और बिना ईसर की गणगौर जैसलमेर में मनाई जाती है। धींगा गणगौर जोधपुर में वैशाख कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। काष्ठ की मूर्तियां बस्सी, चित्तौड़गढ़ में प्रसिद्ध हैं। घूमर राजस्थान का राजकीय नृत्य है। गणगौर के दौरान पर्यटन के लिए जयपुर और उदयपुर में 4 से 6 महीने पहले होटल बुकिंग जरूरी है। फोटोग्राफी के लिए पिछोला झील और त्रिपोलिया गेट बेहतरीन स्थल हैं। राजस्थान पर्यटन विभाग विशेष पैकेज भी उपलब्ध कराता है। ये गणगौर पर आपकी जानकारी को बढ़ाएगा और आपकी तैयारी को नई ऊंचाई देगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आइए कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों का अभ्यास करते हैं।
गणगौर का त्योहार किस हिंदू महीने में मनाया जाता है? ए कार्तिक, बी चैत्र, सी श्रावण या डी भाद्रपद? सही उत्तर है बी चैत्र। गण और गौर शब्द किसके प्रतीक हैं? ए ब्रह्मा सरस्वती, बी विष्णु लक्ष्मी, सी शिव पार्वती या डी इंद्र सची? सही उत्तर है सी शिव पार्वती। गणगौर का त्योहार कुल कितने दिनों तक चलता है? ए 9 दिन, बी 15 दिन, सी 18 दिन या डी 21 दिन? सही उत्तर है सी 18 दिन। गुलाबी गणगौर किस शहर में मनाई जाती है? ए उदयपुर, बी नाथद्वारा, सी जयपुर या डी जोधपुर? सही उत्तर है बी नाथद्वारा। गणगौर का सर्वाधिक भव्य जुलूस कहाँ आयोजित होता है? ए उदयपुर, बी कोटा, सी जयपुर या डी अजमेर? सही उत्तर है सी जयपुर। बिना ईसर की गवर केवल माता पार्वती की पूजा कहाँ की प्रसिद्ध है? ए जैसलमेर, बी नाथद्वारा, सी बूंदी या डी अलवर?